तेजस प्रिंस आपको इच्छा क्या खुदा बुद्ध को राजा के नाम से मजे के संग्रह से गीत नंबर 8 गाएंगे। मन उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 48। उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 48। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप लोग पढ़ोगे, आखिरी एक साथ पढ़ेंगे। और हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान अति स्तुति की योग्य है। सियोन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण, राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है। उसके महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़ माना गया है। क्योंकि देखो, राजा लोग इकट्ठे हुए, वे एक संग आगे बढ़ गए। ने आप भी देखा और देखते हुए विस्मित हुए, वे घबरा कर भाग गए। वहां कपकपी ने उनको आ पकड़ा और जच्चा की सी पीड़ाएं उन्हें होने लगी। तो पूर्वी वायु से तरसीस के जहाजों को तोड़ डालता है। सेनाओं के यहोवा के नगर में, अपने परमेश्वर के नगर में, जैसा हमने सुना था वैसा देखा भी है। परमेश्वर उसको सदा दृढ़ और स्थिर रखेगा। सेला। हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा का ध्यान किया है। हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी की छोर तक होती है। तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है। तेरे न्याय के कामों के कारण सिय्योन पर्वत आनंद करे और यहूदा के नगर की पुत्रियां मगन हो। सिय्योन के चारों ओर चलो और उसकी परिक्रमा करो, उसके गुम्मटों को गिन लो।
उसकी सरपना पर दृष्टि लगाओ, उसके महलों में ध्यान से देखो, महलों को ध्यान से देखो, जिससे कि तुम आने वाली पीढ़ी के लोगों में इस बात का वर्णन कर सको, क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। परमेश्वर अपने बच्चों के पढ़े जाने पर आशीर्वाद दें। आइए हम इस आज के संडे ऑफरिंग के लिए, आज के वचन के लिए, जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च के लॉर्ड स्टे के 21 जून 2026 के लिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, और हमारे जितने भी दुनिया के सताव पीड़ित भाई बहन हैं उनके लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च के प्रत्येक सदस्यों के लिए भी, जितने जुड़ते हैं सबों के लिए, और सिस्टर ट्रेजरा, सिस्टर मिसेस निर्मला वीरेंद्र कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, ये मेरे परमेश्वर पिता यीशु के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ। आज के रविवार के दिन आपने चर्च में इकट्ठा किया, जबकि पिछले हफ्ते में अस्पताल में थी और वहाँ से छुट्टी होकर आई, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और आज के भवन, आज के परीक्षा, आज के रविवार के दिन आपने यहाँ पर इकट्ठा किया, तो इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। जितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब पर आशीर्वाद दीजिए प्रभु। और आज जितने लोग तेरे नाम की महिमा के लिए दान दिए हैं प्रभु, इस पर आशीर्वाद दीजिए। उन्हें दे दान सभी कार्यों में खर्च किया जा सके, तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके। पिताजी इस घर के चारों ओर, इस भवन के चारों ओर अपना खून का बाड़ा लगाइए, ताकि शैतान की कोई शक्ति इस घर में प्रवेश नहीं कर सके। पिताजी आज के वचन पर आशीर्वाद दीजिए, उन्हें दे आज का वचन तेरे नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके और 100 गुना पर ला सके। प्रभु आशीर्वाद दीजिए। जितने दुनिया में सताए जा रहे हैं, तेरे नाम का प्रचार करते हैं, ये सताए जा रहे हैं प्रभु, उन पर आशीर्वाद दीजिए। पिताजी जो भी सताता है सबको तेरे नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कर दीजिए, ताकि सब तेरे नाम की महिमा कर सकें। पिताजी इससे बिनती और निवेदन है, आज का वचन जितने ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं सब पर आशीर्वाद दीजिए, सब इस वचन को सुनकर तेरे नाम की महिमा करने वाले हो सके। प्रभु आशीर्वाद दीजिए। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन ग्रहण कर आमीन। आइए हम आज के वचन में लॉर्ड स्टे के 21 जून 2026 के मैसेज में हम जाएंगे, और जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द यीशु मसीह की लहू की जय। मान पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुबह के समय लॉर्ड स्टे 21 जून 2026 के लिए। मेरे खुदा, हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से इस जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च में, और फिजिकली और डिजिटली यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधते हैं। शैतान की हर एक दुष्टयुक्तियों को यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसल करते हैं मेरे खुदा, और जो वचन का बीज बोया जाता है सबों में 100 गुना फल है। इस जितने सुनते हैं सबों को यीशु में मिल जाए, यीशु के नाम से सुनते हैं। आज का जो हमारा शीर्षक है वो है परमेश्वर की सामर्थ, या कहा जाए परमेश्वर की शक्ति। परमेश्वर के वचन में है, वचन परमेश्वर के वचन में प्रकाशित है, या कहा जाए पावर ऑफ गॉड इज रिवील्ड इन वर्ड ऑफ गॉड। मतलब परमेश्वर का जो सामर्थ्य है, परमेश्वर की जो शक्ति है, वो परमेश्वर के वचन में प्रकाशित है। तो अगर आप देखोगे कि इस वचन को जो है, यही देहधारी होकर प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह में ही सामर्थ्य है। जब उसके नाम से हम कोई भी बीमारी को आज्ञा देते हैं, या कोई भी तकलीफ को, या कोई भी कमी को, तो वो पूरा हो, प्रभु यीशु मसीह में पूरा होता है। और ये इसलिए भी है क्योंकि जो वचन है, इसको जब परमेश्वर बोला तब उत्पत्ति हुआ, इतना सामर्थ्य है उसमें। मतलब वो परमेश्वर पहले देखा नहीं कि ये ऐसा होना चाहिए, नहीं, परमेश्वर बोला, और उसके बाद मतलब उसके वचन, वो जो बोल रहा है उस वचन में सामर्थ्य है, और वही प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर में ही है, पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर पिता में ही है, और उसी में जब वो बोला तब क्या बोलते हैं, सामर्थ्य है। उसकी सामर्थ्य हम लोग देखते हैं। सामर्थ्य, पावर को आप कैसे देख, पावर को आप देख सकते हो, तो वही पावर को हम लोग देखते हैं।
मगर इसी सामर्थ्य से आपको आशीष भी मिलेगी और इसी सामर्थ्य से दंड भी मिलेगा। मतलब आपको दंड भी मिलता है इसी से और आशीष भी मिलती है। अब दंड तो प्रभु यीशु मसीह ले लिया है, जितने भी प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हैं कि मेरी धार्मिकता और पवित्रता उसमें, और मैं जो हूँ प्रभु यीशु मसीह में धर्मी और पवित्र हूँ, उसका नया जन्म हुआ है, पवित्र आत्मा उसमें। और लूका 4 और 3 और 4 को मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, लूका 4, जो प्रभु यीशु मसीह का उस समय उनका परीक्षा लिया गया शैतान के द्वारा। सुसमाचार में, गॉस्पल में लूका 4 उसका 3 और 4 बात को मैं पढ़ रहा हूँ। और शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। तो जो लिखा है वो मतलब वचन, प्रभु यीशु मसीह वचन से ही अपनी सामर्थ को प्रकट किया। किसकी सामर्थ? परमेश्वर की सामर्थ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ इस वचन में है। शैतान जो है इसके सामने घुटना टेक दिया और सिर कुचल दिया गया शैतान का क्रूस में, प्रभु यीशु मसीह ने, यानी वचन ने क्रूस में जो है शैतान का सिर कुचल दिया। और प्रभु यीशु मसीह में कोई भी पाप नहीं था, इसीलिए वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। अगर आप क्रूस तक ही रह जाओगे तो आप अभी तक उसका जो फिनिश्ड वर्क है, यानी पूरा काम जो उसने किया है, उस पर अभी तक आप विश्वास नहीं किया और फंसे हुए हो अपने पाप में। उसका जी उठना एक साइन रिसिप्ट है कि आपका हर एक अपराध जो है क्षमा हो गया। और वो परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि कोई भी जी उठ नहीं सकता, मगर परमेश्वर पर जब आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करते हो, यानी कि प्रभु यीशु मसीह पर, तब आप आज्ञा दोगे और मुर्दा जी उठेगा प्रभु यीशु मसीह। और एक समय जो है हर पैजो, उसमें जितने प्रभु में सोए हैं वो पहले जी उठेंगे और उसके बाद अब कोई मरना नहीं, और हम जो है बदल जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। वो कलीसिया है। दूसरा, हर एक नया जन्मे विश्वासी के पास वो सामर्थ्य है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र जो है प्रभु यीशु मसीह में हम सब हैं। तो वो सामर्थ्य जो प्रभु यीशु मसीह में वो सब हम में है, और उसी सामर्थ्य से हम लोग भी वो कार्य करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया। क्योंकि जब वो इस दुनिया में था, पैदा होके आया था, तो वो वही सामर्थ्य काम करता था, क्योंकि वो पिता बोलता था, परमेश्वर मेरा पिता, वो उसी सामर्थ्य को प्रकट करता था। हम सब उस सामर्थ्य को प्रकट करते हैं। कैसे? प्रेरितों के काम उसका 20:9 से 12 पद को पढ़ रहा हूँ। प्रेरितों के काम उसका 20 उसका 9 से 12 पद। और यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था, और जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पांव फट गई। फिर वह चला गया और वे उस लड़के को जीवित ले गए और बहुत शांति पाई। तो पौलुस प्रेरित परमेश्वर की सामर्थ्य को यहाँ प्रकट किया है। वही ऊपर से नीचे गिर गया है, मर गया है, उसको जिंदा कर दिया, सिर्फ प्रभु यीशु में उससे लिपट गया, और फिर आगे जाके प्रभु बोझ भी लिए उन लोग, और वचन का ही प्रचार वहां चल रहा था। और यही वचन जो है उसमें सामर्थ्य है। इसी वचन से आपको जो है चंगाई है, मतलब पवित्र आत्मा। अब नए जन्मे विश्वासियों के लिए मैं बोल रहा हूँ, जितने लोग नए जन्मे, पवित्र आत्मा उनमें है, और पवित्र आत्मा का खाना जो है वो ये वचन है। पवित्र आत्मा जो है, जब आप वचन को मनन करते हैं तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, कहा जाए वो उसमें जो सामर्थ्य है वो कार्य करती है। आपके शरीर में कोई भी बीमारी खत्म, आप जो है जो कार्य करने जा रहे हैं उसमें सफलता, वो पवित्र आत्मा आपको गाइड करना चालू करती है। अगर वचन आपके जीवन में है तो परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन में है। यही बात आज प्रभु यीशु मसीह हम सबों से बोल रहे हैं। उत्पत्ति 3, उससे पहले प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसका 7 और 9 और 12 पद, 9 से 12 पद को पढ़ रहा हूँ। वह सिरगियुस पौलुस सुबह के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनाना चाहा। ये एक व्यक्ति है जो परमेश्वर का वचन सुनाना चाह रहा है, मगर हो क्या रहा है अभी देखिए 9 से 12 पद में। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान,
ये यहाँ एक टोन्हा है, इलीमास टोन्हा, 8वां पद को भी पढ़ रहा हूँ, परंतु इलीमास टोन्हा ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका सामना करके सुबह को विश्वास करने से रोकना चाहा, यानी परमेश्वर के वचन से रोकने की कोशिश हो रही है। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। तब तुरंत धुंधलाई और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। तब सुबह ने जो हुआ था देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। ये है दंड। दंड भी जो है परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ्य है और दंड भी होता है। पौलुस प्रेरित का ये एग्जाम्पल है यहाँ पे, वो दंड भी दे रहा है, अंधा हो गया एक व्यक्ति। आप जो परमेश्वर के वचन को रोकने की कोशिश करोगे तो परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है, आपको अपने तरीके से सजा भी देगा। उसका तरीका अलग है, समझ नहीं सकेंगे, उसका तरीका नहीं समझ सकते। हम लोग कुछ नहीं समझ सकते, हम लोग कुछ है ही नहीं। हम लोग को प्रभु यीशु मसीह खरीद लिया है तो हम अपना दिमाग लगाते रह जाएंगे, मगर प्रभु यीशु मसीह का दिमाग जो है वो कहाँ है आप सोच भी नहीं सकते। वो क्रिएटर है भाई, वो जयवंत है, वो हर चीज पे मृत्युंजय है, वो मृत्यु से जय प्राप्त करेगा और आखिरी दुश्मन मृत्यु है जिसको खत्म करने वाला है। और जैसे ही वो आएगा मृत्यु, हम लोग तो बदल जाएंगे बिल्कुल, जितने भी जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में है सदस्य, वो सब बदल जाएंगे। इसीलिए हमको जो है प्रभु यीशु मसीह पर आखिरी तक विश्वास रखना है, उसके वचन की सामर्थ्य पर। आखिरी अध्याय को हम पढ़ेंगे कि अब जो है जैसे ही आज्ञाकारिता को आप तोड़ते हैं तो स्पिरिट ऑफ फियर, यानी भय की आत्मा आपके अंदर आती है। मतलब मृत्यु का भय पहले आता है, फिर मृत्यु आती है। और इसी वचन से परमेश्वर ने सृष्टि की है यहाँ जगत की। तो यही वचन को जो है, अब जो है यही वचन जो है आपको जो है, आप उससे दूर हो गए, पाप हुआ तो आपको भय आना चालू हो जाएगा। कैसे? उत्पत्ति 3 और उसके 8 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। उत्पत्ति 3 और उसका 8 पद। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। यहोवा परमेश्वर मुंह से बोल रहा है और सृष्टि हो रही है, मगर जैसे ही उसका आवाज, शब्द को सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, भय आ गया है इनके, क्योंकि उन लोग अनाज्ञाकारिता में आ गए थे। आप जैसे ही पाप करोगे, पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है आपको हिट करेगा, आपको टोचेगा और आपके जीवन में तो एक भय आ ही जाएगा, मृत्यु का भय। क्योंकि आप पाप की मृत्यु एंट्री करती है, उतना लाइफ आपका खत्म हो जाता है। ये सब हम लोगों के लिए, इसीलिए वचन में हमको लगे रहना, मनन करते रहना प्रतिदिन। आखिरी पद हम लोग पढ़ेंगे कि पवित्र आत्मा जो है हम में है और पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है उसका, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर का जो कार्य है, जो कि हमारा इस साल का थीम भी है, ओबीडियंस ऑफ गॉड द होली स्पिरिट बाय ग्रेस ऑफ गॉड, यानी पवित्र आत्मा के आज्ञाकारिता में आपको चलना है। और वो कैसे आप पवित्र आत्मा की आवाज़ सुन सकोगे? अगर वचन को आप पढ़ते रहोगे, उसको आप क्या बोलते हैं, मनन करते रहोगे, तो पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, आपको सुनाई देगा, फिर आप सही रास्ते पे चलोगे। वो आपके लिए भलाई का रास्ता हो सकता है, किसी को बुरा लगे आपका रास्ता, मगर पवित्र आत्मा आपके लिए भलाई को रखा है। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए भलाई को रखा हुआ है और वो वचन ही है जो आपका मार्गदर्शन है। और वो पवित्र आत्मा परमेश्वर वचन के बाहर कभी आपको जाने नहीं देगा। यही है जो हमारे अंदर है और वो हमको मिलता है। दूसरा तिमोथी, हमको जो है पवित्र आत्मा मिला हुआ है। दूसरा तिमोथी उसका 1 अध्याय का 7 पद। जो भय आ जाता है उसका अपोजिट जो है हमारे पास है। दूसरा तिमोथी 1 अध्याय 7 पद, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। ये पवित्र आत्मा है। आइए हम जो है प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज़ द यीशु मसीह की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं मेरे खुदा। अब प्रार्थना करते हैं आज के इस मैसेज के लिए जो आपने दिया है। परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की शक्ति परमेश्वर के वचन में प्रकाशित है मेरे खुदा। तो हम सबों को अनुग्रह दीजिए। पावर ऑफ गॉड इज रिवील्ड इन द वर्ड ऑफ गॉड। मेरे खुदा, जो वर्ड ऑफ लॉर्ड हो जाता है जब प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, तो अपने अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ हर एक को दीजिए जितने इस चर्च सर्विस से जुड़े हुए हैं। तो आपके वचन में हम मनन करते हुए बने रहें आपके आने तक ईश्वर का। और
आज जिसको कैंसर की किसी भी ऑर्गन में तकलीफ है, यीशु के नाम से चंगाई की घोषणा करते हैं, संपूर्ण चंगाई की। और किसी व्यक्ति को अगर दुष्ट आत्मा ने झगड़ा हुआ है तो यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं शरीर को छोड़ के चले जाए, और व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में आज आज़ाद है मेरे खुदा। और प्रार्थना करते हैं कोई भी फाइनेंशियल कमी आज यीशु मसीह के नाम समाप्त है, इसकी घोषणा करते हैं। और जीसस प्रिंस ऑफ चर्च के ऑनलाइन ऑफलाइन इंग्लिश हिंदी सर्विसेज, गलती जो भी है वो मेरी महिमा प्रभु यीशु मसीह की। और यरूशलेम इजराइल में आपकी तरह विदाई उतर गई, आपने आशीष को दिया, इसकी घोषणा करते हैं। भारत देश इंडिया कंट्री में छत्तीसगढ़ प्रदेश में आपकी तरह विदाई उतर गई, आपने आशीष को दिया, इसकी घोषणा करते हैं। और प्रार्थना करते हैं जीसस प्रिंस ऑफ चर्च पर आपने आशीष दिया, देश विदेश में विभिन्न ब्रांचेस के द्वारा बहुत सारी आत्माएं बचाई जा रही है जीसस प्रिंस ऑफ चर्च में, इसकी घोषणा करते हैं। हर बात के लिए धन्यवाद देते हैं। आगे चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। अब समय है प्रभु भोज का। जितने भी जो हैं बपतिस्मा लिए हैं इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, और नहीं लिए तो आप सम्मिलित नहीं हो सकते। आपके पास रोटी नहीं है तो आज की पकी हुई ताज़ा रोटी, दाखरस नहीं है तो ताज़ा पानी में अंगूर धो के निचोड़ सकते हैं, या फिर आप ताज़ा पानी ले सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26 को पढ़िए और प्रार्थना के साथ जुड़िए। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयाल बाबा स्वामी इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं और दयालु पिता जी इस रोटी को हमारे मुझे हमारे स्वामी यीशु मसीह ने कहा यह मेरी देह है। दयालु प्रभु जी से आशीर्वादी और दयालु बाप दया कीजिए कि इसे खाएं, बल बुद्धि ताकत पाएँ और आपके एकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम की गवाही बड़े या उसे देते रहें और जब तक वह न आए या जब तक हम जीवित। और आत्माओं पिताजी उन्हीं के चरणों में ले आते कि उनके द्वारा पिताजी आपको ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। एक साथ खाएं। थैंक यू जीसस। इसी रीति से उसने बिहारी के बेटे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नहीं बाँचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी और प्रभु जी दाखरस के लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी आपने कहा यह कटोरा जो है यह दाखरस नई वाचा में है और मेरा लहू है। दयालु प्रभु जी इसे आशीर्वाद दीजिए, इसे पिए ताकत पाए और मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी आपके नाम की गवाही को देते रहें और आत्माओं पर अब्बा आपके चरणों में ले आते कि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए, आमीन। यीशु मसीह का धन्यवाद, यीशु मसीह का एक साथ पिए। दयालु बाबा स्वामी तमाम आशीषों को देने वाले दयालु पिताजी मैं हृदय धन्यवाद देता। आज के दिन आपने बड़े आशीर्वाद दिए हैं दयालु पिताजी और दयालु बाप वचन रूपी रोटी को दिए हैं और दयालु पिताजी और धन्यवाद देते इसे दयालु बाप स्वामी इस धन्यवाद देते और आपके बिहारी में भी सहभागिता प्राप्त कर सकें। सबके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ पिताजी और ये प्रार्थना
आपके एकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, खुदा जी सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में प्रिय होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब समय है, जो लोग अपना ऑफरिंग देना चाहते हैं, टैक्स देना चाहते हैं, वो लोग कमेंट में लिख सकते हैं फेसबुक और यूट्यूब में, उनको जो है स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा। जो अपनी गवाही लिखना चाहते हैं उनको भी उनके लिए प्रार्थना की जाएगी, धन्यवाद की। और जो लोग प्रार्थना निवेदन लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं प्रार्थना निवेदन को, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में उनके लिए कलीसियाई रूप से प्रार्थना की जाएगी। अब हम बोलेंगे होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। कुछ सेकंड हम टंग्स को बोलेंगे शिवलबल शिवलबल। अब समय है आशीष का, बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स को ग्रहण करने का। जो खड़े हो सकते हैं खड़े हो जाएं, जो नहीं हो सकते उसी अवस्था में रहकर बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स आशीष को ग्रहण करें। 2 कुरिन्थियों आखिरी अध्याय के आखिरी पद के अनुसार। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और अब्बा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों पर, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर, प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे हैं। आमीन। जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। शालोम इमानुएल। जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। शालोम इमानुएल।